ओम शांति। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ। तन मन से लाइट फरिश्ता। आज का अव्यक्त इशारा। सेवा की सफलता का आधार त्याग और तपस्या है। एक बाप दूसरा न कोई, यह है हर समय की तपस्या। और जैसा समय, जैसी समस्याएं, जैसे व्यक्ति, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना, परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना, इसको कहा जाता है त्याग। इसी त्याग और तपस्या से सफलता मिलती है। आज 11/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर है, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं यह भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, तो टीचर भी है, तो सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उनको ही याद करती हैं। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है, आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हो। कैसा पार्ट बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है ना। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग। और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी भी सिखला न सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। यह याद न रहने से जौहर नहीं भरता, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो।
याद की यात्रा में रह करके समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं, तुम भी आत्मा हो और वह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है, बल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है। कौन कांटा है कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है ना। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी मालूम पड़ जाता है, यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे वह है लौकिक पढ़ाई, यहाँ तो वह बात ही नहीं है। यह है पारलौकिक पढ़ाई, यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं। उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई जो पहले से कोई भी पढ़े हुए नहीं है, सब नए हैं, नयों को बाप आकर पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुषार्थी हैं, यह नई दुनिया के लिए नई नॉलेज और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है यह पढ़ाने वाला तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से बात करने से ही मालूम पड़ जाता। बाबा पूछते भी सबसे हैं यह कैसा पढ़ाते, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते कि हमारे पूछे बगैर कभी हमारा समाचार नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते, कोई सुरूर बुद्धि होते हैं। माया का वार बहुत होता है, यह बाप जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। बल 10 वर्ष भी पढ़ाया है परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, देह अहंकार आया और यह फंसा। बाप समझाते जो भी पहलवान हैं उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है यह नंबर 1 है, फिर नंबर वार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते तो नंबर वार बहुत हैं। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वह गीता पढ़ते परंतु यह नहीं समझते कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था, कल की ही बात है। तुम फील करते हो ना उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंचते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। वह तो गीता किताब बैठ सुनाते, बाप तो किताब नहीं पढ़ते, फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं।
वह तो नीचे गिरते रहते। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते यह पढ़ने से मेरे को कोई मिलता नहीं है। वह समझते कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो। बाप समझाते आटे में नमक मिसल कोई अक्षर राइट है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। बाप आकर तुमको सिखलाते फिर कहते मैं गुम हो जाता हूँ। तुम असल में देवी देवताएं थे। देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब और किसने रचा तो बता भी नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते। बाप का बनते तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन जाते। रावण के थे राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते फिर ना वहां के रहते ना यहाँ के रहते। ना खुशी ना रंज बीच में पड़े रहते। तुम्हारे पास भी बहुत हैं जो बीच में हैं। बाप का भी पूरा नहीं बनते और रावण का भी पूरा नहीं बनते। अभी तुम बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हाथ तो बहुत बच्चे उठाते परंतु समझा जाता बुद्धि नहीं है। बल बाबा कहते शुभ बोलो। कहते तो सब हैं हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्य नारायण की कथा सुनते हैं। वहां तो कोई पूछ नहीं सकते। यह तो बाप ही पूछते हैं। तुम क्या समझते हो इतनी हिम्मत है। तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे। नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते तो माया एकदम जोर से घूसा लगा देती। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती। इसको तो बुद्धि से चोट लगती है। यह बाबा भी जानते। ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के यह इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सब में पावन था अभी मैं पतित हूँ फिर आकर के पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता मैं महात्मा हूँ। अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं।
बाबा जानते हैं हंसी कुड़ी में बाबा कहते यह मेरे बाजू में बैठा है। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, मैं छोटा बच्चा हूँ। बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। यह बात और किसकी बुद्धि में तो हो न सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते, सब पुरुषार्थ तो करते, परंतु चलन भी ऐसी हो ना। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए बाबा, हमसे यह भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी हैं बाबा हमसे यह भूल हुई, माफ करना। बच्चा बनकर फिर फूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती। माया से हारते तो वही के वही बन जाते। बहुत हारते हैं, यह बड़ी बॉक्सिंग है। राम और रावण की लड़ाई है, दिखाते भी हैं बंदर से नाली। यह सब बच्चों का खेल बना हुआ है, जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते। बाप भी कहते यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते, पालना भी करते और विनाश भी कर देते। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़े करते, यह तो कितनी अज्ञानता है। गुड़ियों की पूजा करते रहते, बाप उलहना देते हैं। हमने तुमको इतना बड़ा बनाकर भेजा, तुमने फिर क्या किया। तुम भी जानते हम 100 देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है, बाप का बनकर फिर कोई भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने वचनों वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान अविनाशी नशे में रह, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा नशा रहे, हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह विनाशी नशा ही मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूझेंगे। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। ओम शांति।